लगे। मैं किचन को देख लेती हूँ, भाईजान सब आते ही होंगे। अरे लगता है भाईजान सब आ गए नमाज पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बहना। आपको भी ईद मुबारक। आइए आइए भाईजान, मैं आपके लिए सीर खोरमा और पानी लाती हूँ। सिमी, अभी सिर्फ पानी लेके आओ, शीर कुरमा अभी मत लेके आओ। थोड़ी ही देर में टाइगर भाई लोग आने वाले हैं, तो हम लोग बिरयानी और शीर कुरमा उनके ही साथ खाएंगे। जी ठीक है भाईजान। ठीक है? हाँ देख लीजिए कि सब आपकी तरह थोड़ी है कि जब बुलाए वो चले आएंगे। तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। देखो, ईद साल में एक बार आता है और ईद में हम लोग अपने गिले शिकवे मिटा करके ईद में मिलते हैं, गले मिलते हैं। और गला जो मिलते हैं वो दिल से मिला जाता है। तो इसीलिए ईद के दिन हम लोगों को आपस में जो भी गिला शिकवा है उसको खत्म करके अच्छे से गले मिल करके ईद को खुशी से मनाना चाहिए, समझे? और देखो, ईद में क्या होता है, ईद में हम लोगों को अपनी खुशी को दूसरे के साथ बांटना होता है। हम लोग अपनी खुशी को बांटते हैं ईद के दिन, तो ये मतलब है ईद का। अरमान भाई आइए ना, ईद की कुछ फोटो क्लिक करते हैं। ठीक है आ रहा हूँ। इशिका, अनोखी, क्या तैयार हो गए तुम लोग? जी भैया बस 5 मिनट। जल्दी हो जाओ, बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। पठान साहब हम लोग का इंतजार कर रहे होंगे। भैया हम लोग तो रेडी हो रहे, लेकिन ये राहुल बोल रहे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम लोग तैयार हो और राहुल को मेरे पास भेजो। A few moments later. जी भैया। क्या हुआ, क्यों मना कर रहे हो जाने से? भैया मेरा मन नहीं है जाने का, आप लोग जाइए। अरे देखो पठान साहब, अपने भाई बहन के साथ मिलकर हम लोग होली खेले थे। अगर हम लोग भी मिलके जाएंगे उनके यहाँ ईद पे, तो तुम सोचो कितना अच्छा लगेगा। हम लोग रहते हैं आपस में, छोटी मोटी बातें होती रहती है, उन सबको इग्नोर करके चलना चाहिए। तुम भाई बहन में भी तो आपस में झगड़ा होता है, तो तुम क्या छोड़ देते हो उसको? यहाँ बैठो मेरे पास, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बाजार में एक हलवाई की दुकान पे जलेबी रखा हुआ रहता है। एक आदमी जाता है, उसमें से एक जलेबी उठाता है और उसको दीवार पे रख देता है। दीवार पे रखी हुई जलेबी को देखकर मक्खी आई, और मक्खी को देखकर छिपकली आए, और छिपकली को देखकर चूहा आया, और चूहा को देखकर बिल्ली आई, और बिल्ली को देख के कुत्ता आया। और जब वो कुत्ता वो जलेबी खाने के लिए दुकान में घुसा, दुकानदार उसको देख के चप्पल फेंक के मारा उसे, और वो कुत्ता वहां से भाग के उस आदमी के पास गया और उसे काट लिया जिसने उस दीवार पे जलेबी रखी थी। तो इस कहानी का अर्थ तुम समझे? जी भैया। क्या समझे तुम? भैया मैं इस कहानी से ये समझा कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। और हाँ, हम लोग को आपस में लड़ाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, और वो लोग हम लोग को आपस में लड़ाकर खुद निकल जाएंगे, क्योंकि उनका तो काम ही होता है एक दूसरे को लड़ाकर अपना काम निकलवाना। और आज तक लोगों को समझ में नहीं आया कि क्यों लड़ रहे हैं। अरे लड़ने के लिए कोई तो रीजन होना चाहिए, जो रीजन आज तक लोगों को समझ ही नहीं आया अभी तक। तो ये बात हमेशा याद रखना कि हम लोगों को किसी दूसरे के बात में नहीं आना है, और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, और भाईचारा का मिसाल कायम करना है। जी भैया। ठीक है, अब जल्दी जाओ, जूता वूता पहनो और तैयार हो जाओ, हम लोग को निकलना भी है, बहुत लेट हो चुका ऑलरेडी। जी भैया। लगता है टाइगर भाई लोग आ गए। ईद मुबारक पठान साहब। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो टाइगर भाई। आइए आइए आइए, अंदर चल के बैठिए। आइए आइए अंदर आइए। सिमी, खाने की तैयारी कर लो बाबू। जी भाईजान अभी लगा दे रही हूँ। अच्छा रुको, हम लोग भी आ रहे हैं। और भाईजान बताइए, क्या सब स्पेशल रहा इस ईद में? कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ ना? अरे टाइगर साहब, ईद के मौके पे आप हमारे घर आए, इससे स्पेशल चीज क्या हो सकती है? अरे पठान साहब कैसी बात कर रहे हैं अभी? आते कैसे नहीं? ईद की ईदी भी तो दे दी थी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? पता है भाई साहब, असल जो ईद की खुशी, जो ईद का मजा था, वो बचपन में ही आता था। वो उस वक्त में बात ही अलग थी बचपन की। वो रमजान का महीना स्टार्ट होना और अजान का इंतजार करना, उसके बाद रोजा खुलना, वो सब भी क्या दिन थे। हाँ भाई साहब, आपकी बात तो एकदम ठीक है।
जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे फेस्टिवल आने की खुशी कम होती जा रही है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। वो रमज़ान का रोज़ा रखना, उसके बाद चांद रात में ईद की तैयारी करनी, मार्केट में जाके शॉपिंग करना, ख़रीदारी करनी, ईद के दिन फिर नए कपड़े पहनने और अच्छे अच्छे खाना खाना और लोगों को बुलाना, वो जो बचपन का जो एक्साइटमेंट था उसकी बात ही अलग थी। हाँ भाई साहब, अब वो बचपन वाली बात कहाँ रही। अब तो बस बच्चों के साथ खुशी में शामिल होने के लिए होली दिवाली मना लेते हैं। नहीं तो बचपन में क्या ही टाइम था। 1 महीना पहले से हम लोग इंतजार किया करते थे फगुआ खेलने के लिए। खैर छोड़िए, बच्चों की खुशी में ही अब हमारी खुशी है। ये लीजिए भाईजान, गर्मा गर्म बिरयानी खाइए। पानी आ गया। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, खाना खा लेते हैं। आप लोग भी आइए, सब लोग खा आइए, लेंगे। चलिए, चलिए। ये लीजिए टाइगर साहब, ये है ईद के दिन का स्पेशल डिश। इसको एक बार आप खा के देखिए। हाँ भाई साहब, वाकई में खाना खा के तो पेट भर ही गया और आपसे मिल के दिल भी भर गया मेरा। ठीक है तो भाई साहब, अब इजाजत दीजिए हम लोग को जाने का। जी जी जरूर, क्यों ना एक बार जाने से पहले हम लोग सबको भाईचारे का पैगाम दे दें। जी जी बिल्कुल, हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे। आप हमारी दिवाली में आइए और हम आपकी ईद में आएंगे। जी जी बिल्कुल, अब से हम लोगों को साथ मिल करके रहना है और एक दूसरे के साथ मिल के चलना है। दूसरा क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग को आपस में भाईचारा का संदेश देते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।